अखिलेश यादव ने कानपुर से अपनी चुनावी रथ यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस समय अखिलेश के चुनावी रथ के अंदर हमारे यूपी ब्यूरो चीफ रुचि कुमार भी मौजूद हैं और बाहर इस वक्त आप देख रहे हैं जो भीड़ है वो बता रही है कि उत्साह तो है लोगों में, लेकिन ये जो भीड़ का उत्साह है वो क्या वो केवल कार्यकर्ता हैं या फिर वो आम लोग भी हैं? क्या ये जो भीड़ है वो वोट में भी तब्दील होगी या नहीं, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूरे जोर शोर से पूरी ताकत के साथ अपनी इस रथ यात्रा के साथ जनता के बीच पहुंच चुके हैं। पूरे चुनावों के दौरान अलग अलग क्षेत्रों से ये रथ गुजरता रहेगा। जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उन तमाम इलाकों से रथ गुजरेगा। और 22 में बाइसिकल लाने के लिए अखिलेश यादव विजय यात्रा निकाल रहे हैं। ये जो विजय यात्रा है, ये यात्रा आपको कैसे विजय दिलाएगी? समाजवादी विजय यात्रा इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की विजय हो। उत्तर प्रदेश के नौजवान जिन पर नौकरी रोजगार नहीं है, उनके रोजगार और नौकरी मिले। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार अपमानित हुई है, महंगाई बढ़ी है। इन सभी चीज़ों को लेकर के जनता के बीच में समाजवादी पार्टी जा रही है। आशीर्वाद मिले और समाजवादी पार्टी के विजय दिलाएं। और साथ ही साथ आज जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं नहीं चल रही, उनका सुख चैन छीना है। इस सरकार ने सौहार्द को छीन लिया, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता सफाया करना चाहती है। समाजवादी विजय रथ के माध्यम से जनता के बीच में है। ये जो रास्ता आपने चुना कानपुर, फिर कानपुर से हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात, इसके पीछे क्या मकसद है? 200 किलोमीटर का जो पहले फेज में आप सफर करें। कानपुर लखनऊ का औद्योगिक शहर है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कानपुर के व्यापारियों का बड़ा योगदान है। ये जहां हमारे व्यापार बढ़ना चाहिए, वहीं हमारे मजदूरों को भी रोजगार मिले, उनका सम्मान हो। साथ ही साथ कानपुर में समाजवादियों ने मेट्रो शुरू की, तमाम विकास कार्य कराए और आज जहां मैं जा रहा हूं वो सबसे बड़ा बिजली का कारखाना यहाँ का लगा है। इसके साथ साथ पनकी में भी बड़ा बिजली का कारखाना समाजवादी सरकार में लगा। ये सरकार चाहती तो इन कारखानों को लगा करके जनता को बिजली सस्ती देती, लेकिन इस सरकार ने 4.5 साल में केवल जनता को धोखा दिया है और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज किसान बर्बाद हो गया, महंगाई हो गई है, नौकरी रोजगार नहीं है। इन तमाम सवालों को लेकर के जनता के बीच में जाएं, क्योंकि बड़ा शहर है, बड़ा औद्योगिक शहर है। इसका उद्योग कारोबार बढ़ेगा तो नौकरी और रोजगार बढ़ेंगे। 10 दिनों में हमने एक नई तरह की यूपी में पॉलिटिक्स देखी। प्रियंका गांधी अचानक बहुत एक्टिव हो गई हैं और कांग्रेस असली विपक्ष दिखाने की कोशिश में है। इसका कुछ नुकसान आपको दिखाई दे रहा है? वोट करने समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में रही है। समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में रही है। समाजवादी पार्टी ने लगातार अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में काम किया है और लगातार संघर्ष के रास्ते पर रही है। इसलिए जो काम किए थे समाजवादियों ने वो जनता को आज याद है कि किस तरीके से सड़कें बनी थी, किस तरीके से अस्पताल बने थे, किस तरीके से नौकरी रोजगार मिलने लगा था, किस तरीके से अलग अलग सेक्टर में काम होना शुरू हुआ था। मुझे भरोसा है कि जनता एक बार फिर समाजवादियों को आशीर्वाद देगी। प्रियंका के आने का कुछ असर देखते हैं यूपी में? देखिए, ये यूपी बहुत बड़ा है और सबको आना चाहिए। अभी तो और भी दल आएंगे, लेकिन अंततः जनता को तय करना है कि जनता किसका समर्थन करेगी। वैसे भी आ गए मुस्लिम वोट काटने के लिए। मुस्लिम वोट मैं ये नहीं कहता हूँ कौन काटना चाहता है, कौन जोड़ना चाहता है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, हटाना चाहती है। जैसे बीजेपी ये कह रही है कि जो नॉन ओबीसी वोटर है यादव के अलावा, वो बीजेपी अपनी तरफ जैसे 17 में खींचा, 19 में इस बार कामयाब। आज सबसे ज्यादा हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। आप कोई वर्ग देख लीजिए, आज समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ है। इसलिए हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हर वर्ग के लोग, और जिस तरीके से पिछड़ों को धोखा दिया बीजेपी ने, मामूली धोखा दिया उन्हें, पिछड़ों का वोट लेकर के उन्हें धोखा दे दिया, दलितों का वोट लेकर के उन्हें धोखा दे दिया। इससे बड़ा धोखा किसने राजनीति में दिया होगा?
वो यात्राएं आपकी कवर की, तब शिवपाल यादव अलग यात्रा नहीं निकाल रहे थे, इस बार उसका क्या? देखिए, यात्राएं तो चले ही, और ये नवरात्र चल रहे हैं, ये शुभ दिन माने जाते हैं, तो शुभ दिन में यात्राएं भी होंगी, कार्यक्रम भी होंगे, लेकिन अंतोगता जनता को तय करना है कि आने वाले समय में किसकी सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने का। तो इस तरह से ये अखिलेश यादव का विजय रथ है, जिस पर हम सवार हैं, बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम है और लोग एक एक फोटो खींचने के लिए अखिलेश यादव को गदा दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के झंडे यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो जबरदस्त उत्साह यहाँ पे कार्यकर्ताओं को दिख रहा है और अखिलेश यादव को उम्मीद है कि ये कार्यकर्ता का जो उत्साह है ये चुनाव में भी उनको फायदा पहुंचाएगा। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, कानपुर। तो आपने देखा, अखिलेश यादव ने तमाम बातें कही, तमाम दावे किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अपमानित हुई है। उन्होंने कहा कि कानपुर में एसपी सरकार ने मेट्रो की शुरुआत की। आप जानते हैं कि आज जो समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा निकल रही है उसका आगाज कानपुर से ही हो रहा है, इसलिए उन्होंने जिक्र किया कि कानपुर में मेट्रो लेकर आने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, वो हमने किया। उन्होंने कहा कि हम प्रगतिवादी हैं, हम विकासवादी हैं और हमने 4.5 साल में जो कुछ भी दिया, हमने अपनी सरकार के दौरान जो कुछ भी दिया उसका क्रेडिट आज तक भारतीय जनता पार्टी लेती आई है। उन्होंने बीते 4.5 साल में कुछ नहीं किया, जनता के लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं चल रही है। ये तमाम बातें कही आज अखिलेश यादव ने इंडिया टीवी के कैमरे पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का विजय रथ निकाला जा रहा है, जिसकी शुरुआत कानपुर से हो रही है। अच्छी खासी भीड़ आपको इसमें नजर आ रही है। इसमें बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं, जितने लाल टोपी में आपको नजर आएंगे वो कार्यकर्ता नजर आते हैं। आम लोग भी इस यात्रा के साथ जुड़ते जा रहे हैं और ये भीड़ वोटों में कितनी तब्दील होगी वो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जनता ये सुनना चाहती है, ये जानना चाहती है कि वो अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। आइए एक बार फिर हम आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने हमारे सहयोगी रुचि कुमार से बातचीत में क्या बातें कही। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का नारा है 22 में बाइसिकल, और उस 22 में बाइसिकल लाने के लिए अखिलेश यादव विजय यात्रा निकाल रहे हैं। ये जो विजय यात्रा है, ये यात्रा आपको कैसे विजय दिलाएगी? समाजवादी विजय यात्रा इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की विजय हो, उत्तर प्रदेश के नौजवान जिन पर नौकरी रोजगार नहीं है उनके रोजगार और नौकरी मिले। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार अपमानित हुई है, महंगाई बढ़ी है, इन सभी चीज़ों को लेकर के जनता के बीच में समाजवादी पार्टी जा रही है। आशीर्वाद मिले और समाजवादी पार्टी के विजय दिलाएं, और साथ ही साथ आज जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं नहीं चल रही, उनका सुख चैन छीना है। इस सरकार ने सौहार्द को छीन लिया, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता सफाया करना चाहती है। समाजवादी विजय रथ के माध्यम से जनता के बीच में है। ये जो रास्ता आपने चुना, कानपुर, फिर कानपुर से हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात, इसके पीछे क्या मकसद है? 200 किलोमीटर का जो पहले फेज में आप सफर कर रहे हैं। कानपुर लखनऊ का औद्योगिक शहर है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कानपुर के व्यापार, कानपुर के व्यापारियों का बड़ा योगदान है। ये जहां हमारे व्यापार बढ़ना चाहिए, वहीं हमारे मजदूरों को भी रोजगार मिले, उनका सम्मान हो। साथ ही साथ कानपुर में समाजवादियों ने मेट्रो शुरू की, तमाम विकास कार्य कराए, और आज जहां मैं जा रहा हूं वो सबसे बड़ा बिजली का कारखाना यहाँ का लगा है। इसके साथ साथ पनकी में भी बड़ा बिजली का कारखाना समाजवादी सरकार में लगा। ये सरकार चाहती तो इन कारखानों को लगा करके जनता को बिजली सस्ती देती, लेकिन इस सरकार ने 4.5 साल में केवल जनता को धोखा दिया है, और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज किसान बर्बाद हो गया, महंगाई हो गई है, नौकरी रोजगार नहीं है। इन तमाम सवालों को लेकर के जनता के बीच में जाएं, क्योंकि बड़ा शहर है, बड़ा औद्योगिक शहर है, इसका उद्योग कारोबार बढ़ेगा तो नौकरी और रोजगार बढ़ेंगे। 10 दिनों में हमने एक नई तरह की यूपी में पॉलिटिक्स देखी। प्रियंका गांधी अचानक बहुत एक्टिव हो गई हैं और कांग्रेस असली विपक्ष दिखाने की कोशिश में है। इसका कुछ नुकसान आपको दिखाई दे रहा है? वोट करने में समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में रही है। समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में रही है। समाजवादी पार्टी ने लगातार अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में काम किया है और लगातार संघर्ष के रास्ते पर रही है। इसलिए
जो काम किए थे समाजवादियों ने वो जनता को आज याद है कि किस तरीके से सड़कें बनी थी, किस तरीके से अस्पताल बने थे, किस तरीके से नौकरी रोजगार मिलने लगा था, किस तरीके से अलग अलग सेक्टर में काम होना शुरू हुआ था। मुझे भरोसा है कि जनता एक बार फिर समाजवादियों को आशीर्वाद देगी। प्रियंका के आने का कुछ असर देखते हैं यूपी में? देखिए, ये यूपी बहुत बड़ा है और सबको आना चाहिए। अभी तो और भी दल आएंगे, लेकिन अंततः जनता को तय करना है कि जनता किसका समर्थन करेगी। वैसे भी आ गए मुस्लिम वोट काटने के लिए, मुस्लिम वोट समाजवादी। मैं ये नहीं कहता हूँ कौन काटना चाहता है, कौन जोड़ना चाहता है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, हटाना चाहती है। जैसे बीजेपी ये कह रही है कि जो नॉन ओबीसी वोटर है यादव के अलावा, वो बीजेपी अपनी तरफ जैसे 17 में खींचा, 19 में इस बार कामयाब। आज सबसे ज्यादा हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। आप कोई वर्ग देख लीजिए, आज समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ है। इसलिए हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हर वर्ग के लोग, और जिस तरीके से पिछड़ों को धोखा दिया बीजेपी ने, मामूली धोखा दिया उन्हें, पिछड़ों का वोट लेकर के उन्हें धोखा दे दिया, दलितों का वोट लेकर के उन्हें धोखा दे दिया। इससे बड़ा धोखा किसने राजनीति में दिया होगा? वो यात्राएं आपकी कवर की, तब शिवपाल यादव अलग यात्रा नहीं निकाल रहे थे, इस बार उसका क्या? देखिए, यात्राएं तो चले ही, और ये नवरात्र चल रहे हैं, ये शुभ दिन माने जाते हैं, तो शुभ दिन में यात्राएं भी होंगी, कार्यक्रम भी होंगे, लेकिन अंततः जनता को तय करना है कि आने वाले समय में किसकी सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से ये अखिलेश यादव का विजय रथ है, जिस पर हम सवार हैं। बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम है और लोग एक एक फोटो खींचने के लिए अखिलेश यादव को गदा दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के झंडे यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो जबरदस्त उत्साह यहाँ पे कार्यकर्ताओं को दिख रहा है और अखिलेश यादव को उम्मीद है कि ये कार्यकर्ता का जो उत्साह है ये चुनाव में भी उनको फायदा पहुंचाएगा। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, कानपुर। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार अपमानित हुई, ये कहना है अखिलेश यादव का। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं नहीं चल रही हैं। उन्होंने श्रेय लिया विकास का। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास का काम किया अखिलेश यादव ने, उनकी सरकार ने। उन्होंने कहा कानपुर में मेट्रो लाए हमने रोड्स बनवाए, हमने हाईवेज बनवाए, ये तमाम बातें उन्होंने ये कही और लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है, कानपुर सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, ऐसे में हम लोगों की समस्याओं को सुन सके, उन तक अपनी पहुंच बना सके और साथ ही साथ उनके मन में ये विश्वास जगा सके कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उनसे किए गए वायदे पूरे होंगे। तो ये तमाम बातें इंडिया टीवी के कैमरे पर अखिलेश यादव ने कही। तो अखिलेश यादव के रथ यात्रा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कानपुर से जिसकी शुरुआत हो गई है। विकास यात्रा का नाम इसे दिया गया और अब विजय यात्रा का नाम इसे दिया गया है। और अब आप ये पोस्टर्स भी देख रहे हैं, बहुत ही हाईटेक बस ये है जिसमें अंदर ही एक लिफ्ट की सुविधा भी दी गई है। कभी अखिलेश यादव नीचे ड्राइविंग सीट के पास आकर बैठते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, कभी वो जो छत है बस की वहां पर चढ़कर आते हैं, वहां पर लोगों से मुलाकात करते हैं। एक बच्चा भी उनके साथ इस तस्वीर में नजर आ रहा है। तो समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, और अगर हम पॉलिटिकल एनालिस्ट की नजरों से समझें तो उनका कहना यह है कि इस वक्त दो ही दल सबसे ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी बड़ी पार्टी जो उन्हें टक्कर दे रही है वो है समाजवादी पार्टी। हालांकि उन्होंने जब इंडिया टीवी के रिपोर्टर रुचि कुमार ने उनसे सवाल पूछा कि मुस्लिम वोट भी बहुत सारे कटेंगे, बहुत सारे और छोटे दल यहाँ पर आ रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि हाँ ये सही है कि बहुत से दल आएंगे, बहुत से दल प्रचार भी करेंगे, लेकिन आखिरकार तय करना है जनता को कि वो किसकी सरकार बनाती है। तो इस रथ यात्रा से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।